हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट दी रोंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से रोंग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी या कौन कौन सी होंगी। पहली में कह रहा है कि CF2 इज सोल्यूबल इन वाटर, तो ये बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत है बच्चों। ओके, जो CF2 होता है ना वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में। देखो CF2 से पहले आता है BF2। ओके बच्चों, उसके बाद आ जाएगा CF2। ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बच्चों, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं बच्चों, चाहे कैल्शियम है, चाहे बेरियम है, चाहे मैग्नीशियम है बच्चों। ओके, इसके नीचे आ जाएगा, नहीं, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ओके बच्चों, फिर आएगा CF2। ओके बच्चों, फिर आता है आपका ये मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद SrF2 और फिर BF2। ओके, अगर इनके सोल्युबिलिटी ऑर्डर की बात करें ना तो बहुत रेगुलर ट्रेंड ये नहीं होता है बच्चों। ओके, तो अगर हम बात करें BF2, तो BF2 तो हाईली सोल्यूबल है बच्चों, लेकिन BF2 के बाद MgF2 है ना बच्चों, वो इस ग्रुप में लीस्ट सोल्यूबल होता है पानी में। ओके बच्चों, क्या होता है? लीस्ट सोल्यूबल होता है बच्चों। MgF2 से थोड़ी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, CF2 की ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल ही होता है बच्चे ये। ओके बच्चों, आप कह सकते हो स्पेरिंगली सोल्यूबल है। इसके बाद आएगा SrF2 और इसके बाद आएगा BaF2। ओके बच्चों, ये बड़ा ही इरेगुलर ऑर्डर ये फॉलो करता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर कह रहा है बेरियम सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके बच्चों, जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है बच्चों? वाटर में सोल्यूबल है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बच्चों। ओके ओके, देखो इनमें अगर आयंस बनाए ना तो बेरिलियम का बेरिलियम 2+ बनेगा, Mg का Mg2+ बनेगा, Ca का Ca2+ बनेगा, Sr का Sr2+ बनेगा और Ba का Ba2+ बनेगा, और सल्फेट होता है SO4 2-। अब देखो सोल्यूबिलिटी में हम मेनली ये देखते हैं साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। साइज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है बच्चों। अब ये क्या है बच्चों? एक लार्ज एनायन है और ये क्या है बच्चों? एक स्मॉल कैटायन है। ओके, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है ना, हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है बच्चों। ओके, और ये लार्ज कैटायन है। तो मैक्सिमम साइज डिफरेंस किसके बीच में होगा बच्चों? आपका Be2+ और सल्फेट के बीच में होगा, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी बच्चों। वहीं बेरियम 2+ और SO4 2- के बीच का जो साइज डिफरेंस है ना वो मिनिमम होगा, और BSO4 ना ऑलमोस्ट इनसोल्युबल होता है पानी में। ओके बच्चों, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों। फिर कह रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके बच्चों, जो बेरियम का हाइड्रोक्साइड है वो सोल्यूबल होगा वाटर में, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बच्चों। ओके, देखो हाइड्रोक्साइड्स की जब हम सोल्युबिलिटी देखते हैं ना बच्चों, तो हम बात करते हैं कि भाई के जो आपका जैसे भाई डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। ओके, देखो क्या होता है, एक होती है लैटिस एनर्जी। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ओके बच्चों, तो किसी चीज को अगर किसी कंपाउंड को आपको सोल्यूबलाइज करना है ना पानी में बच्चों, तो उसके लिए आपको लैटिस एनर्जी लगेगी, ये आपकी एक्सपेंडिचर है, इतना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, और इनकम होती है हाइड्रेशन एनर्जी, जब हमारा कैटायन जो है पानी के साथ देखो इंटरेक्ट करेगा। पानी पोलर है बच्चों, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ओके बच्चों, यहाँ पर कैटायन का क्या होगा? हाइड्रेशन यहाँ पर होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और जो हमारी इनकम होती है बच्चों। ओके बच्चों, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना बच्चों लेटिस एनर्जी से, तो क्या होता है बच्चों? तो सोल्यूबल होता है। ओके बच्चों, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है बच्चों? एक गिवन कंपाउंड आपका सोल्यूबल हो जाएगा पानी में। ओके बच्चों, अब हाइड्रेशन हो या लेटिस एनर्जी हो बच्चों, दोनों ही क्या होती है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं साइज के। ओके, दोनों सेम भाई, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी बच्चों। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड्स का केस लेना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करती है बच्चों। ओके बच्चों, क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करती है। ओके, एक सेकंड बच्चों, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो लेटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, सॉरी, डिक्रीज करेगी। और बच्चों आपकी, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है बच्चों, साइज बढ़ रहा है, तो लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही डिक्रीज करते हैं, बट डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी ज्यादा होता है बच्चों। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहती है लेटिस एनर्जी से, इसीलिए कंपाउंड क्या होता है बच्चों? आपका सोल्यूबल होता है पानी में। ओके बच्चों, फिर कह रहे हैं कि MgSO4 इज सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इनमें भी साइज डिफरेंस अच्छा खासा होगा और ये सोल्यूबल होगा पानी में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, हमें रोंग वाली बतानी थी, इनकरेक्ट वाली, तो पहली और दूसरी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।